ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब क्या होता है, बंगाल का विभाजन। इसी को हिंदी में क्या कहा गया है बोलो, बंग भंग। क्या बोलो, बंग और भंग। ठीक है, मतलब क्या होता है, शॉर्ट में बोला है बंगाल भंग यानी विभाजन। ठीक है ना, ये जो होगा, ठीक है, ये कब होगा, किसने किया, दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। एक कौन है बोलो, लॉर्ड कर्जन। क्या बोलो, लॉर्ड कर्जन, याद रखोगे नाम। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ये लोग अपने आप को लॉर्ड बुलाते थे। लॉर्ड मतलब होता है भगवान। ठीक है ना, और कर्जन इसका नाम था। हाँ, कब हुआ था पार्टीशन बोलोगे, 1905 में। ये डायरेक्ट एमसीक्यू तुमसे पूछेगा। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ तो बोलोगे 1905 में हुआ था। किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है ना, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, समझोगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा बात करते हैं, अगर हम बंगाल का बात करें तो बंगाल दिखता कैसा था उस वक्त के जमाने में। तो बंगाल जो है इस तरीके से, आसाम, अभी का आसाम, अभी का बांग्लादेश। ठीक है ना, बांग्लादेश, मेघालय। ठीक है, उसके बाद तुमको बंगाल, अभी का पश्चिम बंगाल, अभी का उड़ीसा। ठीक है, अभी का झारखंड का कुछ क्षेत्र। ठीक है, बिहार का कुछ क्षेत्र, ये सब इंक्लूड था किसमें बोलो, पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, और बेसिकली ध्यान से देखिएगा, इतना जगह मिला करके इतना बड़ा जगह था बंगाल। हम आई रिपीट फिर से मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल जो है एक जो है ट्रेडिंग हब था। ट्रेडिंग हब बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि नीचे यहाँ पे तुमको पता होना चाहिए, यहाँ क्या है, इंडियन ओशियन। क्या है बोलो, इंडियन ओशियन। और उस जमाने में जब अंग्रेज हुआ करते थे, तो उस जमाने में जो भी व्यापार होता था वो जहाज के थ्रू होता था, क्योंकि पहले प्लेन व्यवस्था नहीं थी। प्लेन तो बाद में, 90s के बाद आया ना प्लेन। ठीक है, उसके पहले तो नहीं था यहाँ पे। तो जो इंडियन ओशियन के द्वारा ये लोग आते थे और जाते थे जहाज के माध्यम से। और कैपिटल भी पहले क्या था हमारा बोलो, कोलकाता। क्या था बोलो, कैपिटल था, जिसको हम लोग कोलकाता अभी कहते हैं। ठीक है, लेकिन उस जमाने में क्या था बोलो, कलकत्ता। याद है, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता उस जमाने में बहुत फेमस था। और एशिया का सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट एशिया का था। अगर मान लो बिहार में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में, या कोई जो है फरीदाबाद में, या कहीं पे भी, फरीदाबाद में से चूड़ी का मार्केट है, चूड़ी बनता है। वर्ल्ड में सबसे बेस्ट चूड़ी जो बनता है वो फरीदाबाद में बनता है। कहाँ बनता है बोलो, फरीदाबाद में बनता है। ठीक है, मुजफ्फरनगर में जाओगे, वहां पे जो है ये बनता है, क्या बोलते हैं जो बिछता है ना नीचे, कालीन। कालीन समझते हो, कालीन समझते हो ना, जो बिछता है बहुत ज्यादा, वो सब जगह जो है, वो सब चीज यहाँ पे एक्सपोर्ट होता था। तथा जो देश का बनने वाला, बंगाल में सबसे फेमस जो चीज था, समुद्र। बंगाल और उड़ीसा में सबसे समुद्र के नजदीक होने की वजह से वहां पे एक तो साका पोला होता है। समझते हो साका पोला, साका पोलो का जो होता है ना, वो विदेश में या अलग अलग जगह पे बहुत एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, समुद्र से उसे आता था। जितना कुछ है, वो कुछ भी बेचना, कुछ भी करना हो तो उन लोगों को कहाँ आना पड़ता बोलो, कोलकाता। कहाँ आना पड़ता था बोलो, कोलकाता आना पड़ता था। और डेट इज द रीजन जो था, ये एक ट्रेडिंग हब था। ठीक है, और इतना ज्यादा यहाँ पे पढ़े लिखे लोग थे उस जमाने में। अब तुम हिसाब लगा लोगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से लेकर के, ठीक है, अरविंदो दास से लेकर के, तुम्हारा जो है विवेकानंद से लेकर के, तुम्हारा रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर, समझ रहे हो, रविन्द्रनाथ टैगोर नोबल पुरस्कार मिला था उस जमाने में, 1903 में मिला था। 1903 में फॉर द गीतांजलि, गीतांजलि बोलकर उन्होंने एक नोबल उपन्यास लिखा था, उसके आधार पे उनको मिला था। फिर उसके बाद जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उस जमाने में यूपीएससी निकाले थे अंग्रेज लोग का, जो आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, उस जमाने में आईएएस बने थे। ठीक है ना, वो निकाल करके फिर जॉब छोड़ दिया कि हम अंग्रेज के अंडर में काम नहीं करेंगे। सोचो कितना बड़ा आदमी थे। ठीक है, तो इतना पढ़े लिखे लोग थे उस वक्त बंगाल में। ठीक है, तुम्हारा राजा राम मोहन राय ले लो, तुम्हारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ले लो, ये कितना बड़ा बड़ा विद्वान लोग था। ठीक है, एक से एक टैलेंटेड पीपल बंगाल में पैदा हुए थे, जिस बुद्धिजीवी कहते हैं जिसको। ठीक है, अभी देखो सब जा करके सब छपरी होते जा रहा है सब। ठीक है ना, एक से एक पढ़ाकू लड़का लोग सब क्या था, क्या होते जा रहा है। बंगालीज जो थे, उनका न्यू ब्रेन के वजह से माना जाता था पूरे इंडिया में बंगाली सबसे टैलेंटेड होते थे। ठीक है, अभी भी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो है कम हो गया संख्या, पहले ज्यादा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्रांति भी ज्यादा था। क्या था बोलो, क्रांति। यहीं से जो है सारा क्रांति, सारा मीटिंग यहीं से होता था, सारा रिवोल्यूशन यहीं से होता था। ठीक है ना, और रिवोल्यूशन होने की वजह से जो है, ठीक है, अंग्रेजों को यह पता चल गया था कि अगर हम बंगाल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक समय आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहां से मार के भगा दिया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने एक तरकीब सुझाया कि हम क्या करते हैं, बंगाल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, अलग अलग भागों में बांट देते हैं। और कैसे बांटेंगे उन लोगों को, तरीका लगाया उन्होंने, इन्होंने ही लगाया एक रूल, याद रखना, डिवाइड एंड रूल। क्या बोलो, अगर किसी को ये करना है ना, अगर किसी को भी हराना है, किसी को ये करना है, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर दो, पहले उसको तोड़ दो। क्या कर दो बोलो,
तोड़ दो और उसके उसको देखो कि राज करोगे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों का पॉलिसी था। अंग्रेजों ने पहली बार एक दिमाग लगाया कि हम क्या करेंगे, हिंदू और मुस्लिम इन लोगों को बांट देंगे। हिंदू मुस्लिम की बहुत बड़ी एकता थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम में बांट देंगे। देखो ध्यान समझना, ये जो क्षेत्र तुमको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र में ज्यादा करके मुस्लिम लोग थे और इधर के क्षेत्र में ज्यादा करके क्या था बोलो, हिंदू थे। रातों रात क्या करता था ये लोग, ठीक है, बहुत देखो जैसे कि हिसाब में देखोगे हिंदू धर्म में जो है गाय गाय को पूजा जाता है। गाय एक प्रकार का क्या है, मतलब एक धार्मिक हिसाब से देखा जाता है। और जो है मुसलमानों में जो है, इस्लाम में जो है सुअर जो है यानी कि पिग जो है वो हराम है। और ये लोग क्या करते थे, जब पहले तो अभी के तो कोई नमाज वगैरह पढ़ना पूजा पाठ करना कम हो गया है, पहले सब डेली बेसिस पे करते थे पूजा पाठ, नमाज पढ़ना, अलग अलग तरह का ये होना। क्या करता था ये लोग, टेक्निक लगाता था रात को जा करके, ठीक है, मंदिर मंदिर में जाकर के जो है गाय का मांस फेंकवा देता था अंग्रेज वालों, ठीक है, और मस्जिद में जाकर के सुअर का मांस फेंकवा देता था। अब सोचो क्या बताओ, अब क्या होगा, सोचेगा अरे जरूर उसने मुस्लिम ने नहीं किया होगा, अरे जरूर हिंदू ने किया होगा, नहीं समझ पा रहे हो। अब ये लोग एक दूसरे से क्या करने लगे थे बोलो, झगड़ा स्टार्ट हो जाता था। अब यही पॉलिसी किसका था, अंग्रेज का। अंग्रेज का सेम पॉलिसी था, इसी के खिलाफ तो आवाज उठाए थे मंगल पांडे ने, याद है कि नहीं याद है, ठीक है। मंगल पांडे ने हम लोग के बैरकपुर से, हम लोग के बैरकपुर से मंगल पांडे ने यहाँ से, ये बैरकपुर छावनी जो था अंग्रेज का छावनी है, जो अभी बैरकपुर कैंटोनमेंट है। कैंटोनमेंट का मतलब छावनी होता है। बैरकपुर छावनी में जो अंग्रेजों का सिपाही का कॉरिडोर था, वहीं पर जो है पहली बार जो है आवाज उठाए थे मंगल पांडे ने, क्योंकि वो जो कारतूस इस्तेमाल होता था, उस कारतूस का जो कवर था वो चर्बी से बनता था, और उसमें दो तरह का चर्बी इस्तेमाल होता था, एक गाय का मांस और क्या बोलो, सुअर का मांस। अब जो दोनों है, दोनों रिलीजन के लिए क्या है, हराम है, मतलब एक तरीके से गलत है, वो लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। उनके धार्मिक सेंस से बहुत खराब चीज था। अंग्रेज लोग को भी अच्छे से पता था कि कैसे इन लोग को तोड़ना है, कैसे इन लोग का कमजोरी पता था ना अंग्रेजों को। अंग्रेज देखो, तो अंग्रेज सोचो, दिमाग लगाओ, अंग्रेज कहाँ के थे, बाहरी थे। अंग्रेज कहाँ के थे बोलो, विदेश से आए हुए थे, लेकिन उनको पता था कि इंडियन का कमजोरी क्या है, कैसे ही लोग लड़ेगा। मतलब समझो, मान लो तुम लोग दो भाई हो, ठीक है, दो भाई में जो है बहुत अच्छा संबंध है, दो भाई जो है सब पे भारी हो, लेकिन जो बाहरी वाला आदमी है वो तुम दोनों भाई का कमजोरी अगर जान जाएगा, दोनों को लड़वा देगा, ठीक है। अब दोनों को लड़वा देगा, क्या घर टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। वही हुआ था, एकदम वही था। हिंदू मुस्लिम पहले एक साथ रहा करते थे, और इस चीज को उन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरीके से ये एक ऐसी लकीर खींची, एक ऐसा आग लगाया जो आज भी है, आज भी है, ठीक है। ये अंग्रेजों का ही देन है, ठीक है। अंग्रेज अगर मतलब इस तरीके से ये नहीं करते तो पहले ऐसा नहीं होता, समझ पा रहे हो ना। हम लोग ध्यान से देखेंगे, प्रोविडेंस ऑफ बंगाल। प्रोविडेंस मतलब किनको क्षेत्र था, 1765 में इंक्लूड किया गया था पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और बांग्लादेश। देख रहे हो क्या क्या है बोलो, पश्चिम बंगाल है, बंगाल का खाली है, देखो बंगाल का मतलब क्या क्या है सुन लो, क्या है, पश्चिम बंगाल, और बोलो क्या बोलो, बिहार, उड़ीसा, आसाम और बांग्लादेश, समझ रहे हो ना। ये पूरा मिला के बंगाल था। असम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, ठीक है, ये पूरा मिला करके क्या था, बंगाल था। अब ध्यान देना, पॉपुलेशन लगभग कितना था, 80 मिलियन। 80 मिलियन मतलब कितना होता है बता सकते हो, 8 करोड़। 8 करोड़ पॉपुलेशन उस वक्त था 20th सेंचुरी में, विद द कैलकाटा एज अ कैपिटल। कलकत्ता क्या था बोलो, कलकत्ता क्या था बोलो, कैपिटल था, राजधानी था, ठीक है। राजधानी भी तो लोग चेंज किया, कब चेंज किया बता सकते हो, 1911 में। कब चेंज हुआ बोलो, 1911 में हमारे देश की राजधानी कहां चल गई, दिल्ली चली गई, ठीक है। कहां से शिफ्ट हुआ बोलो, बंगाल से शिफ्ट हुआ। लगभग 100 साल हो गया है, 100 साल से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। बंगाल का राजधानी कहां शिफ्ट हो गया बोलो, दिल्ली। आज अगर तुम बात करोगे ना, कलकत्ता, बिहार, यूपी, झारखंड, गुजरात के हर जगह से लोग कहाँ काम खोजने जाते हैं, दिल्ली में। और पहले सब कहाँ आते थे, कलकत्ता में आते थे। ये है डिफरेंस। आज ऐसा डाउनफॉल बंगाल का आया है, यहाँ काम नहीं है, यहाँ फैक्ट्री नहीं है। ये डाउनफॉल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं ना कुछ, खत्म कर दिया गया। पहले अंग्रेजों ने किया, बाद में हमारे देश के नेताओं ने किया। समझ में आ रहा ना, ठीक है। पहले अंग्रेजों ने लूटा, अंग्रेजों क्या किया, लूटते गए, यहां से जितना चीज है वो लूटते गए, सामान भर भर के लेते जाते गए। जिसमें हम लोग को, तुम लोग को पता होना चाहिए, कोहिनूर का हीरा वो लोग के पास है, यहीं से चुराया है वो लोग, रखा है। बोलता है कि आवर एंसेस्टर हैव डन सो मेनी ब्रेव थिंग्स। चोरी किया तुम्हारा एंसेस्टर ने, ब्रेव थिंग नहीं, कोई बड़ा काम नहीं किया, चोरी बोलते हैं इसको, ठीक है। चोर हो तुम लोग, अंग्रेज वाले लोग सब, ठीक है। देखो आगे देखो, फिर उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें कि क्या क्या हुआ, ध्यान से देखना बाबू, फोकस ऑन द थिंग्स प्लीज, डू नॉट टॉक, ठीक है।
बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर। बंगाल क्या था बोलो, यूनाइटेड था तो पावर था, बहुत पावर था। बंगाल डिवाइडेड विल पुल द सेवरल डिफरेंट वे। और जैसे ही बंगाल डिवाइड हो जाएगा, ये बहुत तरीके का खराब खराब चीज होगा, ठीक है। ये कर्जन ये किया, दिमाग लगाया। बंगाल वाज रीयूनाइटेड 1911 में, अपीज टू बी बंगालीज ओनली द पार्टीशन ऑफ द अगेन ऑफ 1947 टू ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, एंड विच बिकम द बांग्लादेश 97। पता है वो जो अभी हम तुमको बोले ना, अंग्रेज लोग जो है बांग्लादेश अलग कर दिया, किया ना, वही बांग्लादेश आगे जाके क्या बना, ईस्ट पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान बना। और वही बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने 1971 में तोड़ करके क्या कर दिया बोलो, बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान से तोड़ करके। सोचो क्या पावर था इंदिरा गांधी में। इंदिरा गांधी आयरन लेडी कही जाती है अभी तक का। इंदिरा गांधी डिसीजन लेती तो युद्ध होता था। मोदी जी यहाँ पे 4 गो मिसाइल दाग करके चाय पी रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर दिए। वो युद्ध के नाम पे क्या करती थी, देश से तोड़ दी, अलग बना दी, बोले पाकिस्तान को तोड़ के खत्म कर दी, पाकिस्तान का हिस्सा को अलग देश बना दी। इतना पावरफुल लेडी थी, ठीक है। अभी तक वैसा कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो ध्यान से, अनडिवाइडेड बंगाल ऑफ हेड एरिया, इतना एरिया था। सुनो देखो, यदि ये पिक्चर दिख रहा है तुमको, ठीक है, बाद में अपना ज्ञान बांटना, ठीक है। ये पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये पिक्चर तुमको शो कर रहा है कि कैसे ट्रेन जो था, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए 1853 में इंडिया में ट्रेन चल गया था। कहां से, मुंबई से थाने। पहला ट्रेन कहां से कहां चला था, मुंबई से थाने, 33 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ट्रेन इंडिया में 1905 उसका बाद चल रहा है, तो इंडिया में तो ट्रेन अच्छा 50 साल हो गया, मतलब अच्छा डेवलप हो गया होगा। तो ट्रेन में लोग पहले कहां बैठते थे, ऊपर भी बैठते थे, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। यस, ठीक है। गदर फिल्म देखा है ना, सेम, ठीक है ना। गदर फिल्म एक एग्जांपल है, ठीक है, इजी होता है समझाने में। वंदे मातरम नाम सुने हो, वंदे मातरम, ठीक है। ये क्या है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय गान की गीत, गान की गीत, गीत है। और राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन, ठीक है। अमार सोनार बांग्ला, ये है बंगाल का, नहीं किसका, पहले देखो ध्यान से, पहले ये जो था, अब तुमको समझाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 गाना लिखा, जन गण मन और क्या बोलो, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला ही आज के डेट में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, और जन गण मन हम लोग का, ठीक है, इंडिया का। और वंदे मातरम, ठीक है, सुजलाम सल्याम सल्याम मातरम, ये होता ना वंदे मातरम, ऐसे गाना सुनते हो ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ, एक नोवेल किताब पढ़ा था ना, आनंद मठ का एक पेज है, उसमें लिखा हुआ ये गाना, वहीं से ये लिया गया है, ठीक है ना। क्या बोलो, वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या बंकिम चटर्जी बोल सकते हो तुम, ठीक है ना। तो ये 2 सॉन्ग हम लोग का यहाँ से निकला था। आगे देखो, ठीक है। अच्छा, डेट याद रखोगे पार्टीशन का कब हुआ था बोलो, 16 कितना बोलो, 16 अक्टूबर। डेट याद रखना, कितना बोलो, 16 अक्टूबर, ठीक है। 16 अक्टूबर 1900 क्या बोलो 5 में डिवाइड हुआ था। डेट भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1905 में हमारा पश्चिम बंगाल नहीं बोले, क्या बोले बोलो, बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। किसने किया था, जल्दी बोलो, लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। अब उसने रीजन क्या क्या दिया, देखो रीजन क्या दिया, अलग अलग तरीके से। उसने बोला कि देखो जानते हो बंगाल इतना बड़ा जगह है, ठीक है, तो बंगाल बड़ा जगह होने की वजह से हम लोग क्या कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। देखो ध्यान से बोला कि वॉइस ऑफ बंगाल पार्टीशन का रिएक्शन क्या क्या हुआ, देखो मास प्रोटेस्ट, बहुत अलग लेवल पे प्रोटेस्ट होने लगा, ठीक है। जो है सब जगह वंदे मातरम का वहां पे गीत गाने लगा सब कोई, और वहां पे नारा देकर के सब कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। उसके बाद देखो स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट समझते हो, स्वदेशी, स्वदेशी मतलब क्या है, खुद के देश से, मतलब खुद के देश का जो है हमारा अपना देश का सामान इस्तेमाल करना है। गांधी जी ने तो यही कहा, भाई हम विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, खादी, खादी कपड़ा पहनेंगे। खादी मतलब जो खुद से खुद चरखा पे बनाएंगे, और क्या करेंगे बोलो, वो कपड़ा पहनेंगे, खादी पहनेंगे। तो उन्होंने ये थ्योरी दिया कि स्वदेशी आंदोलन चलाया, ठीक है। अंग्रेजों को पूरा तरीके से बायकाट कर दो, बहिष्कार कर दो, अंग्रेज का कोई सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। पता है कैसे बहिष्कार होता था, टीचर मान लो, अंग्रेज कोई टीचर इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने आया, ठीक है, स्टूडेंट बैठा है, कोई इंडियन टीचर है तो आराम से मन से पढ़ रहा है, जैसे अंग्रेज ठीक है ना, पिनका देता था उसको जो तो बोल करके, ठीक है। मैंने ऐसा ऐसा टॉर्चर करता था ना, मैंने बायकाट ऐसा किया ये लोग, मतलब देखो स्वदेशी का। अब कोई भी अंग्रेज जो है बड़ा ऑफिसर है, तो ड्राइवर पक्का इंडियन को रखा होगा, बात समझना। ड्राइवर ऐसे चला रहा है, ठीक है, ऐसे हाईवे आया, कूद गया अपने, ऐसे छोड़ दिया उसको, ठीक है ना।
खतरनाक तरीके से मार रहा था ये लोग, ठीक है। उसके बाद गया, उसके बाद मान लो ये लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेज कभी भी जिंदगी में खुद से तो घर का खाना नहीं बनाएगा, नौकर रखबे करेगा, ठीक है। नौकर रखा रखा खाना बना रहा है, खाना में चूहा मारने की दवा मिला के पिला दिया, मर गया साला। आज बेटा इन लोग का देह में दहशत चला, ये क्या कर रहा है ये लोग, भयंकर तरीके से मार रहा था। सब बंगाली में हो रहा था, सब बंगाल में स्वदेशी और बाइकाट इतना भयंकर चल रहा था, ठीक है। मतलब ये लोग का देह में दहशत, वहां पे जाकर के कोई मैंने जाकर के अंग्रेज अपना जो है कोई दुकान पे खड़ा होकर के जो है क्या बोलते हैं खैनी ले रहा है, ठीक है। ऐसी खैनी नहीं बना रहा है। एक दिन यहाँ पे बुढ़वा ऐसे ओढ़ के चादर उधर ओढ़ करके लुंगी पहन के खैनी बना रहा, रास्ते से 2 गोली मार के भाग से चला गया, पता भी नहीं चला। छाप बेटा भयंकर हो रहा था, ठीक है। ये लोग पता नहीं कर पा रहा बेटा हो क्या रहा है, ऐसा टेंशन में था अंग्रेजों वालों की, करे तो करे का, ठीक है। उसी में जो है इसके रिएक्शन के खिलाफ जो है, अच्छा ढाका, ढाका जानते हो ना, बांग्लादेश की राजधानी है भी। बोला हम ढाका का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अगेंस्ट में बोला हम जितना वहां का जितना मुस्लिम वर्ग था, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा ना वहां पे, वो लोग बोला हम अपना अलग यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और ढाका न्यू कैपिटल बन गया। ढाका न्यू कैपिटल बना दिया गया, कहाँ का, बांग्लादेश का, ठीक है। मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव वहां पे एक मुस्लिम लीग बन जाएगा 1906 में, ठीक है। एक मुस्लिम लीग बनेगा और उसका संस्था मेन ढाका होगा। यही मुस्लिम लीग का मोहम्मद अली जिन्ना, वो मैंने कहा बोले गाली निकलता उसके मुंह देखने के, मोहम्मद अली जिन्ना इतना खराब काम किया था, उसी के वजह से ही आज पाकिस्तान बोल के जगह है और पाकिस्तान बोल के ऐसा चीज है। अगर मोहम्मद अली जिन्ना नहीं रहता, वो एक आदमी नहीं रहता ना, तो आज पाकिस्तान हम ही लोग का रहता, हम लोग उसको नाजायज औलाद नहीं बोलते, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आज उसके वजह से हम लोग का कितना लोग मरता है हर साल। आज पहलगाम में जो हुआ उन लोग का क्या दोष था, किस लिए लड़ रहा है, कश्मीर के लिए लड़ रहा है। करके कौन गया है, ये लोग करके गया है, मुस्लिम लीग वाला लोग करके गया है। ये लोग जो क्या नाम है, तो मोहम्मद अली जिन्ना करके गया है। वही इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुसलमान में से देखोगे, ठीक है, अबुल कलाम आजाद साहब कितना बड़ा आदमी थे। उसको बोला जिन्ना कि तुम मुस्लिम हो ना, तुम इंडिया में कांग्रेस हिंदुओं के साथ क्यों रह रहे हो। उसने बोला देखिए ये कांग्रेस जो है कोई हिंदू मुस्लिम का पार्टी नहीं है, ये एक सोच का पार्टी है। ये कांग्रेस बड़ा पार्टी था उस वक्त, आई मुस्लिम लीग नया पार्टी बना था। बोला तुमको हम लोग पार्टी में आ जाना चाहिए क्योंकि तुम मुसलमान हो। बोले कि आप रहो और आप जाओ अलग से। यही रीजन है आज भी पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप इंडियन मुस्लिम्स है। इतना है ना तो वो लोग अकेले तोप देगा, अगर वॉर होगा ना अकेले मार के मुआ देगा वो लोग को। इतना है, इंडिया में कम से कम 24 करोड़ मुस्लिम है आज के डेट में, और वहां पे 22 करोड़ नहीं है क्या नाम है पाकिस्तान में। अब बनता है वो लोग इस्लामिक कंट्री मार देंगे, ठीक है ना। जो है गलत गलत डायरेक्शन में दे करके, सोचो वहां पे बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, जो बच्ची पढ़ने जाती है उनको गोली मार दिया जाता है। कौन सा तुम इस्लामिक रूल्स फॉलो कर रहे हो भाई। यहाँ पे देखो एपीजे अब्दुल कलाम, वैसा आदमी नहीं होगा आज के डेट में। एपीजे अब्दुल कलाम अगर नहीं रहते तो हम लोग के पास मिसाइल नहीं रहता। वन ऑफ द जीनियस पर्सनैलिटी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बोलो दिमाग में गया कुछ की नहीं गया, ठीक है ओके। अब हम लोग जो है थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पे देखेंगे। अब तुम लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बंगाली विभाजन समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो लाइन पढ़ेंगे एक बार में पूरा याद हो जाएगा संग संग फटाफट, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जितना स्वतंत्रता संग्राम था उसमें इतिहास में बंग भंग विरोध आंदोलन बहुत ज्यादा फेमस है ये, ठीक है। तत्कालीन गवर्नर उस वक्त के गवर्नर जनरल कौन थे बोलो, लॉर्ड कर्जन। कौन थे बोलो, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया था बोलो, बंगाल का विभाजन कर दिया था। और बंगाल विभाजन की योजना मूल उद्देश्य बंगाल की एकता को खंडित करना था। बंगाल की एकता को क्या करना था बोलो, खंडित करना था। बंगाल की एकता को तोड़ना था। बंगाल में जो ये उस वक्त जो पुनर्जागरण हो रहा था, बंगाल में जो क्रांति हो रहा था उसको तोड़ना था। एक बार मेरा बात को सुन लोगे ना, तुम बना के लिख दोगे। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट लिसनिंग। हिस्ट्री अच्छे से सुनो, तुम गारंटी बोलते हैं तुम्हारा हिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। खाली सुनो, जो वीडियोस है ना, वीडियोस को एक दो बार खाली देखोगे ना, 1.2x पे ही देखो, 1.3x 5x पे देखोगे, लेकिन तुमको देखोगे अपने आप तुमको याद होने लगेगा। हिस्ट्री कभी भी रटना नहीं, एक बार कहानी समझ लो, बना के लिख दोगे 2-2 पेज, 8-8 मार्क्स का क्वेश्चन एक बार ऐसे लिख दोगे। लेकिन बस तुमको सुनने का आदत होना चाहिए कि हिस्ट्री कैसे कैसे हुआ। अभी तुमसे कोई बंगाल विधान पूछे, तुम बता दोगे नहीं बता दोगे, कैसे हुआ क्यों हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कौन सा मूवमेंट चल रहा था बाबू, स्वदेशी और क्या बोलो बायकॉट, ठीक है। सरकार के विरुद्ध स्वदेशी और बायकॉट की लहर चारों ओर क्या हो गई थी बोलो,
फैल गई थी। रमेंद्र सुरेंद्र त्रिवेदी के द्वारा इनमें जो है नॉन कुकिंग कार्यक्रम अपनाया। नॉन कुकिंग समझते हो ना? अभी तुमको बोले कि नहीं बोले? नौकर क्या रखता था खाना बनाने के लिए? नॉन कुकिंग, हम खाना नहीं बनाएंगे, बनाएंगे तो जहर दे देंगे मिलाकर, तो मर जाओगे। डर से कोई रखता नहीं था वो लोग। ड्राइवर रखबे नहीं करेंगे, अपने चला के जाओ। समझ में आ रहा था मतलब? तो इस देश में अरे भाई कितना अंग्रेज था, 4 लाख अंग्रेजी था। हम लोग कितना थे? 40 करोड़। समझ रहे हो ना? 4 लाख अंग्रेज भारी था हम लोग के ऊपर। क्यों? डर। एक आदमी, अभी एक आदमी का एंट्री नहीं हुआ, पता है ना? गांधी जी अभी तक नहीं आए। 1905 गांधी जी जानते कब आएंगे? 1915 में आएंगे। अभी नहीं आए हैं गांधी। अभी गांधी जी कहां? बोलो तो अफ्रीका में लड़ रहे हैं। अभी यहां नहीं, अफ्रीका में, वहां पे अलग फाइट चल रहा है। छुट्टी में सुनो, अरे गांधी जी अगर इंडिया में आएंगे तब इन लोग को टाइट कर देंगे पूरा अंग्रेज वालों को। ठीक है, सुनो अभी ध्यान दो बाबू। क्या बोले कि बंद कर दे? ठीक है। बंग भंग जो है विरोधी आंदोलन के 3 सोपान थे। बहिष्कार मेन क्या था? 3 सोपान, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, 3 चीज था मेन चीज। क्या क्या बोलो? बहिष्कार करना। किसका बहिष्कार करना? बोलो जल्दी से। अंग्रेजों का, अंग्रेजी सामान का, अंग्रेज से जुड़े जितने चीज थे सबका बहिष्कार कर दो। अब जैसे मान लो, तुमको अभी समझाते हैं। मान लो अगर जो अभी हम लोग का म्युनिसिपैलिटी में काम करते हैं वर्कर सब जितने भी हैं, नाली के साफ करने वाले जितने भी, जो है पैखाना वगैरह साफ करने के लिए जितना स्टूल साफ करने वाले जितने भी वर्कर्स आते हैं, रोड रास्ता साफ करने वाले, अगर उन लोग का सैलरी नहीं मिल रहा है, वो लोग सैलरी नहीं बढ़ रहा है, वो डिमांड कर रहा है, वो लोग हड़ताल पे कर दिया 1 महीना, क्या होगा बोलो तो? पूरे शहर इलाका में क्या हो जाएगा? कचरा फैल जाएगा। वही किया था अंग्रेज लोग। अंग्रेज लोग कभी रोड पे खड़ा होकर झाड़ू मारेगा? क्या मारा था? ये लोग कुछ नहीं किया। काम करना बंद करो अंग्रेजों के खिलाफ, म्युनिसिपैलिटी में जाना बंद करो, उन लोगों अंग्रेजों का रोड साफ करना बंद करो। अंग्रेजों के घर, जो बिल्डिंग था बड़ा बड़ा, बिल्डिंग के ऑफिस के सामने जाके कूड़ा डाल के चला था रात को। अंग्रेज निकले, ओह माय गॉड व्हाट सीट इज दिस। ठीक है ना? मैंने अंग्रेजों परेशान, पूरा लोग भयंकर परेशान कर दिया था ये लोग। ठीक है। और स्वदेशी देख रहा है मार सब एकदम धोती उती पहन के खाली निकल रहा है। बोला क्या हुआ, मेरा जीन्स बिक्री नहीं होगा? ठीक है, वो लोग का फैक्ट्री था ना बड़ा बड़ा जीन्स का। ठीक है, रेडीमेड का कारखाना था उन लोग का, वो सब बिक्री नहीं हो रहा है। अच्छा, राष्ट्रीय सब केला का पत्ता पर खाना चालू कर दिया। मेन तो केला का पत्ता पर खाए थे ना हम लोग, वो जो पतरी था पतरी पे बन के खाए थे। अंग्रेज लोग स्टील का बर्तन लेकर के आए, वो लोग का बर्तन कोई नहीं बिक्री हो रहा है, कारखाना ताला मारा गया। टेंशन। राष्ट्रीय शिक्षा, सब के अंदर जो है नेशनलिटी भर गया, देशभक्ति भरा गया। ठीक है, उसी में देखो सोचो भयंकर आदमी पैदा हुआ, बोलो कौन? भगत सिंह। 23 साल की उम्र में उनको फांसी हुआ था। 23 साल। भगत सिंह ऐसा नौजवान कोई नहीं है आज के डेट में। ठीक है, भगत सिंह। ठीक है, उस जमाने में इतनी बड़ी राष्ट्रीयता उनके मन में थी। ठीक है ना? वो एक दिखाता है यूथ को कि यूथ कितना पीछे है आज के डेट में। क्या हो रहा है बाबू? शांत रहो। ठीक है। बंग भंग विरोधी आंदोलन 1905 से क्या बोले 1911 शीघ्र ही एक जो है सर्व भारतीय आंदोलन के रूप में परिणित हो गया, और जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग जो है हिस्सा लिए। यह आंदोलन प्रमुख रूप से शहरी और मध्य वर्ग सीमित रहा। यह आंदोलन किसानों को बड़े पैमाने पर क्या बोलो आकर्षित कर दिया। किसान भी तो भागी गए ना सब, जितना किसान है सब। कांग्रेस के कुछ नेता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के जनसाधारण को जोड़ने स्टार्ट कर दिए। विदेशी वस्तुओं क्या हो गया बोलो? बहिष्कार हो गया। ये बना के नहीं लिख दोगे पूरा? ठीक है। स्वदेशी सामग्रियों का व्यवहार जोर पे दिया। स्वदेशी सामग्री, अब घर में मटकी इस्तेमाल होने लगा, घर में मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल होने लगा। स्वदेशी जो घर में बनने वाला दिया हम लोग इस्तेमाल करने लगे। उन लोग का लालटेन नहीं इस्तेमाल कर, दिया बना रहे हैं हम लोग अपने से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो खुद का बना हुआ चीज है। ठीक है, हम लोग स्वदेशी के नाम पे दिवाली में खाली दिया खरीदते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ हम लोग क्या खरीदते हैं? विदेशी खरीदते हैं आज के डेट में। और विदेशी के नाम पे क्या करते हैं? चाइनीज। ठीक है, सब चाइनीज प्रोडक्ट है। किसान को इस आंदोलन को जोड़ देकर के आर्थिक आंदोलन मजबूत करने की प्रगति हुई, और कांग्रेस नेता जो है पूरे तरीके से ये हो गया। अरविंद घोष की आकांक्षा के हिसाब से कृषक लोग जो है लगान नहीं चुकाने की स्थिति में देश प्रेमी जमींदारों के वर्ग से क्षुब्ध हो गए। मतलब अब जितना लगान था, बोले लगान नहीं देंगे, तुमको जो करना करो, मारोगे मार लो। टैक्स नहीं मिल रहा है, वो लोग को मार दिया जा रहा है। जा रहा है खैनी खरीदने, गोली मार दे रहा है, खाना में जहर मिला के मार दे रहा है, ड्राइवर कूद जा रहा है। अंग्रेज परेशान, बोला विभाजन कर, इसको जल्दी भगाओ ये लोग को। ठीक है, क्या करना पड़ेगा बोलो? विभाजन। और जैसे ही लोग विभाजन करेगा उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा। देखो, उसके बाद स्वदेशी बंधन समिति जो है यहाँ पर आएगी। बहुसंख्यक मुसलमान कृषकों को जो है आंदोलन से जोड़ा जाएगा,
जितने मुसलमान भी थे उन लोगों को भी जोड़ दिया गया। बंगाल और बिहार, क्या बोलो, बंगाल और बिहार के कुछ भाग के किसानों को भी विरोधी आंदोलन में शामिल कर दिया गया। और इस तरीके से यह आंदोलन क्या हो गया बोलो, बहुत लोकप्रिय हो गया। क्या हो गया बोलो, लोकप्रिय हो गया। और सामाजिक पुनरुत्थान के लिए गांव में भी जो है रचनात्मक कर्मसूची से अपनाया गया। और उस समय बंगाल की लोकगीत जो है स्वदेशी आंदोलन में गहरी छाप थी। उस वक्त इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं था, उस वक्त लोकगीत होता था। लोग जो है ना, जो है गाना गाते थे, गाना गा गा करके लोगों को बिठाते थे। रात को मीटिंग्स होता था, मीटिंग में सब जो है कहानी सुनाते थे देश के बारे में, जो है भारत माता के बारे में बताते थे कि हमारे देश की मिट्टी जो है अंग्रेज कैसे खराब कर चुके हैं, हमको उसको लड़ के लेना है, कैसे हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, ये सब वहां पे होता था। और इसके वजह से देश के लोग क्या हो गए, जागृत हो गए। अब जो जो बच्चा 1905 में 10 साल का था, वो 1935-40 में कितना का होगा बोलो, 25-30 साल का होगा। अब वही लोग क्या हो गया, आंदोलन में बड़ा हो गया। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बड़े आंदोलन पे ले गए ये लोग। क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग ही तो आगे चल के संभाले ना भाई, ठीक है। ये देखो टानते टानते अंग्रेज कहां ले गया, 1905 से टान के कहां ले गया, 1947 तक, ठीक है। टान के कैसे भी करके कि हम रह लेंगे, कुछ भी करो, हमको भगाओ मत देश से, क्योंकि वो लोग कमाई बन जाएगा ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था क्या बोलो, बंगाल का विभाजन, ठीक है ना। इसको हम लोग जो है अब अगला दिन में दूसरा टॉपिक करेंगे, बहिष्कार आंदोलन, ठीक है।